हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राज्य प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 4.5 का क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। जो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमें इधर रखा है कि आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। तो यहां पर सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र हमने बना लिया है। देखिए, इसका नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। ये आपका समकोण त्रिभुज है जहां बी आपका समकोण है जो 90 अंश के बराबर है। ओके, अब बोला आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। क्या अधिक है? त्रिभुज का कर्ण आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहां हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज के आधार की लंबाई x है। ओके, तो देखिए त्रिभुज का कर्ण कितना हो जाएगा। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आधार की लंबाई हमारे पास कितनी में x है, उससे 2 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए, आधार हमारा कितना भाई, आधार हमारा x है, कर्ण की लंबाई x प्लस 2 होगी। ठीक, अब आगे कहा है कि लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। क्या? त्रिभुज का कर्ण आधार की लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिए, त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई लंब की लंबाई के 2 गुने से, तो लंब की लंबाई लिखिए, लंब की के 2 गुने से 6 अधिक है। ठीक है, तो यहां पर जो त्रिभुज का जो कर्ण की लंबाई दे रखी है वो यहां हमारे पास कितनी दी हुई है, x प्लस 2 दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई, x प्लस, ये कर्ण की लंबाई है। हमें लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, लंब की लंबाई गुणित 2 प्लस 6 को आप इधर पक्षांतर कर लीजिएगा। तो देखिए, 6 को हम इधर पक्षांतर करते हैं, x प्लस 2 इधर लाएंगे तो मान के 6 बराबर लंब की लंबाई गुणित 2। तो यहां कितना बचेगा, x माइनस 4 बट्टे 2। हम 2 का भाग करते हैं तो कितना बच जाएगा, यह बचेगी लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई हमारी देखिए कितनी आएगी, x माइनस 4 बट्टे 2। अब देखिए, त्रिभुज की तीनों भुजा हमें मिल चुकी हैं। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए, प्रमेय से तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, तो यह फॉर्मूला लगेगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। ओके, जिसमें कर्ण आपका दिया हुआ है x प्लस 2, आधार आपका x दिया है तो x का वर्ग, लंब की लंबाई कितनी है भाई, x माइनस 4 बट्टे 2 का वर्ग। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, इनको क्या करना है, इनको सरल करना है।
तो देखिए आप इसको ओपन करते हैं, यहां देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग, दोनों का दूना हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर। आप इसको खोलेंगे, देखिए पहले पद का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस दोनों का दूना बट्टे 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, आप इसको उधर पसंद कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स माइनस के 4 बराबर एक्स स्क्वायर 4 चक 16 4 दूनी 8 एक्स बट्टे 4, यहां एक और सॉरी गलती हो गई है, यह माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, हाँ सॉरी यह देखिए गलती फिर है, पुनः देखिए अब ये हमने इसको खोल दिया है, जब खोल दिया है तो आप इसको देखिए देखिएगा, हमने इसको सरल कर दिया है। अब सरल करने के बाद देखिए हम एक्स स्क्वायर को इधर पसंद करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स माइनस एक्स को इधर पसंद करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर 4 चक 16 4 दूनी 8 एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास बचेगा क्या, देखो यहां बचेगा 4 प्लस 4 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 एक्स बट्टे 4। आप इसको क्रॉस करिएगा भाई, अब इसको हम क्रॉस करते हैं, कितना बचेगा, क्रॉस करेंगे बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8 एक्स बराबर 4 चक 16 और 4 चक 16 एक्स। ओके, अब इसको एक ही तरफ पसंद करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 16 एक्स प्लस 16 माइनस 16 बराबर 0, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ओके, कितना बचेगा, अब देखिए यहां बचेगा एक्स स्क्वायर 32 एक्स बराबर 0। अब यहां से हमें एक्स कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां से एक्स को इधर देखेगा, तो यहां से हम देखिए एक्स कॉमन लेते हैं तो बचेगा एक्स माइनस के 32 बराबर 0। तो अब एक्स बराबर रखे हुए 0 आ जाएगा एक, तो इन दोनों को हमें 0 के बराबर रखना होगा। ओके, अब देखिए यहां पर एक्स माइनस 32 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया भाई 32 आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया 32 आ गया। ये मान लीजिए कि एक्स का जो मान 32 आया है वो आधार की लंबाई है, क्या है, आधार की लंबाई एक्स बराबर 32 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां देखिए कर्ण की लंबाई कितनी भाई, एक्स प्लस 2, एक्स का मान कितना है 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या निकालना है, हमें निकालना है लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई हमारी कितनी, लंब की लंबाई है, तो देखिए लंब की लंबाई हमारी कितनी भाई, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 बट्टे 2। तो देखिए एक्स का मान कितना भाई 32 माइनस 2 बट्टे सॉरी 2 ही है, हाँ 2, कितना बच जाएगा हमारा, बचेगा 30 बट्टे 2, कितना बार कट जाएगा 15। तो लंब की लंबाई कितना आएगा भाई 15 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे आधार की लंबाई, ये कर्ण की लंबाई और ये लंब की लंबाई, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके।